नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक हमारा है कि जितने भी लोग निर्दोष है, बेगुनाह है, या जिन लोगों ने ऐसे क्राइम किए हैं जिसके लिए उन्हें बेल लेने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि बेलेबल ऑफेंस पे वो बाहर आ सकते हैं लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं, तो इनके लिए हमने एक मुहिम स्टार्ट की है। जी हाँ, मैंने एक आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर एप्लीकेशन फाइल किया है येरवड़ा पुलिस स्टेशन को, और उस एप्लीकेशन के थ्रू मैंने 3 चीजों की मांग की है। सबसे पहले मैंने पूछा है कि मुझे वो डेटा चाहिए जिसमें मुझे पता चले कि कितने लोग बेलेबल ऑफेंस के थ्रू अंदर है। नंबर 2 मैंने मांगा है कि मुझे डेटा चाहिए कि एज क्राइटेरिया कितने लोग अंडर 26 एज वाले हैं जो ऐसे मैटर में अंदर है जिन पर ना ही ट्रायल चल रहा है और ना ही उनको बेल की जरूरत है, फिर भी वो अंदर सड़ रहे हैं। और तीसरा मैंने डेटा मांगा है कि ऐसे कितने लोग अंदर हैं जिनको छोटी मोटी बेल की जरूरत थी, यानी कि 2000, 5000, 7000, और वो बेल का एप्लीकेशन गया है लेकिन श्योरिटी नहीं आने की वजह से वो पिछले 3 सालों से ज्यादा अंदर सड़ रहे हैं। इसका रिप्लाई आना अभी बाकी है, तो जिस दिन भी इसका रिप्लाई आएगा, हार्डली 20-25 दिन में रिप्लाई मुझे मिल जाएगा, तो मैं येरवड़ा जेल के बाहर से ही आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगी। और मैंने जेलर से भी बात की है, तो उन्होंने बोला है कि वो मुझे डेटा प्रोवाइड भी करेंगे और वो मुझे एक सेग्रीगेट करके इन्फॉर्मेशन भी देंगे, और जो हमारा लीगल एड डिपार्टमेंट है उनसे मुझे कॉन्टेक्ट भी कराएंगे, जिसमें ना कि मुस्लिम्स, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, इसमें किसी भी कम्युनिटी के लिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हम उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं। मैं उसके ऊपर एक डेटा बनाऊंगी, उनमें से उन्हीं लोगों को हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे हमारी टीम के थ्रू, हमारे एनजीओ के थ्रू, कि जिसमें जो बच्चे पढ़ने वाले थे, जो स्कूल कॉलेज जा रहे थे, जॉब कर रहे थे, या फिर किसी आंदोलन में या किसी प्रोटेस्ट में कोई गलती से ले गया, या कभी कभी कोई गुजर रहा था और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तो छोटी छोटी गिरोह हमें पहले इन्हें स्क्रूटनाइज करेंगे और फिर ऐसे ही लोगों को हम जरूर छोड़ाएंगे। उनकी जो भी बेल की अमाउंट होगी वो उनके घर वालों से ही ली जाएगी, उनसे सिर्फ इस प्रोसीजर का जो चार्जेस है वो नहीं लिया जाएगा, जैसे कि मेरी लीगल फीस नहीं ली जाएगी, हमारी टीम ने जो काम किया वो नहीं लिया जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं लिया जाएगा। सिर्फ उन्हें अगर श्योरिटी देना है तो उन्हें किसी जमींदार को खड़ा करना पड़ेगा और उस प्रोसीजर में उन्हें आना पड़ेगा। तो ये एक मुहिम हमने स्टार्ट की है मर्सी फाउंडेशन के थ्रू। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मर्सी फाउंडेशन, तो आप चाहिए तो डायरेक्टली मर्सी फाउंडेशन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में अगर ऐसे बेगुनाह लोग फंसे हैं, नॉट ओनली इन येरवड़ा, अगर नासिक जेल में भी है, मैं नासिक जेल को भी एक आरटीआई फाइल करने वाली हूँ इसका रिप्लाई आने के बाद, तो नासिक में, मुंबई में, पुणे में, या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको लगता है, ध्यान से सुनना, मैंने जो कैटेगरी बताया उन्हीं कैटेगरी को हम हेल्प करेंगे।